नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर CAF यानी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लंबित नियुक्तियों को लेकर CAF के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव किया। लगातार एक महीने के भीतर यह तीसरी बार है जब प्रदर्शनकारी डिप्टी CM के बंगले तक पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि 7 साल पहले रोकी गई CAF की वेटिंग लिस्ट को तत्काल क्लियर कर ज्वाइनिंग दी जाए। युवाओं का कहना है कि सरकार से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को छेरछेरा पर्व के दौरान पर भी CAF अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। उस वक्त डिप्टी CM ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय न होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि लंबे इंतजार ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है और अब वे आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक CAF अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा और सरकार कब उनके भविष्य पर फैसला लेगी। राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने अभ्यर्थियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। आज आप लोग गृह मंत्री के निवास के सामने में खड़े हैं, आप लोगों की पुलिस से भी बात हुई, क्यों खड़े हैं आप लोग? सर, यहाँ पे हम लोग 417 अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट वाले हैं जो तमाम अपने परिजन के साथ आए हुए हैं सर, और छोटे छोटे बाल बच्चे के भी साथ हैं। आज हम लोग को 28 दिन हो गया है सर। तूता नवा धरना स्थल है रायपुर में, नवा रायपुर में, और हम तमाम अभ्यर्थी इसलिए आए हैं सर, अपनी मांग को लेकर के आए हैं। 417 जो वेटिंग लिस्ट है ये 2017-18 के भर्ती के समय निकाला गया था। मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है। वेटिंग लिस्ट को सर 1 साल के अंदर जो है वेटिंग लिस्ट उठाया जाता है, बट हम 7 साल हो गया सर, और 7 साल में एक भी अभ्यर्थी को अभी तक लिया नहीं गया है, एक भी अभ्यर्थी को मतलब चयन नहीं किया गया है। जबकि हमको विभाग से जानकारी मिला है कि लगभग 3000 से ऊपर पोस्ट खाली है। तो हम अपने अधिकार को लेकर आए माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के पास। क्या आश्वासन मिला है? यहाँ आश्वासन कुछ नहीं मिला है, बस मैम बोल रहे हैं कि जब आएंगे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे करके। तो मैं पूर्णिमा मैम से पूछना चाहता हूँ कि ये लिखित में दे सकते हैं क्या? कल हम लोग को मिला सकते हैं सर? लिखित में दे देंगे तो हम लोग चुपचाप अपना झोला झंडा पकड़ के सब चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। रुकने से क्या मतलब, लिखित में दो सर, लिखित चाहिए हमको, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन मिलते मिलते थक गए, 7 साल से आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता सर। गृह मंत्री सर बोले थे कि 2024 में आप लोग का मैं निराकरण करूंगा करके, कुछ नहीं किए। केंद्रीय गृह मंत्री से आदेश आया है कि इन लोग का निराकरण किया जाए करके, कुछ नहीं हुआ है। संसद है हमारा ब्रिजवाहन अग्रवाल, वो भी बोल रहा है। हमारा अध्यक्ष है क्या बोलते विधानसभा अध्यक्ष, वो भी बोल रहा है, डॉक्टर रमन सिंह, किसी का बात नहीं सुन रहा है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही। अब ये बताइए कि आप लोग क्या अगला निर्णय लेंगे? निर्णय सर अगला तो अपना यही बार बार हम लोग आएंगे, और जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम लोग अपना प्रस्ताव रखते ही रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अगर छत्तीसगढ़ अपना जो है शासन प्रशासन के पास अगर बजट अगर ख़त्म हो गया, उस भर्ती की जो पास हुआ था जिसका वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं बना है, तो हम लोग साल भर फ्री में नौकरी करने के लिए तैयार हैं, अगर यह शासन अगर ऐसा चाहेगी तो। आप इस समय समीक्षा मैडम आप भी आए हैं इनके सपोर्ट में? जी बिल्कुल, सपोर्ट में आई हूँ। मैं तूता में भी गई थी इनके सपोर्ट में और समर्थन में भी हूँ, और ये अपने अधिकारों को जायज़ है। 7 साल से लगातार घसीटते आ रहे हैं, 7 साल से अपने लाइफ स्ट्रगल करते आ रहे हैं। 2 साल की बेटी है जिनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, उनको देखते हुए प्रशासन की आँख नहीं खुल रही है। अरे प्रशासन नहीं आ सकता तो अपने जनप्रतिनिधि को तो भेज सकता है। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे? उनको आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित रूप में क्यों नहीं दे रहा है? जबकि इतने सारे पदे खाली हैं और वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया है, तो उसका मतलब सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर। और इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती, मानवाधिकार न्याय संगठन सुरक्षा की टीम के द्वारा और पूनम पांडे के नेतृत्व में हम उसके उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये लगभग 1 साल फ्री में काम करने के लिए तैयार है। इनका ये कहना है कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती तब तक कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।